हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स का डियर स्टूडेंट हम लोग सेल थ्योरी तक स्टडीज कर लिए थे। सेल थ्योरी के बाद हम लोग कुछ प्रोटोप्लाज्म, जीन, डीएनए, आरएनए सभी बात किए थे। उसके बाद आप क्लास 9th के सेल्स चैप्टर में आप आओगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंस भी पढ़ चुके थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में। अब एक प्रोकैरियोट सेल्स का ये स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो भी किसका? बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट्स होते हैं, आप प्रोकैरियोट्स की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में हम लोग देख लेते हैं। दे कंसिस्ट फ्लैजेला। फ्लैजेला आपके मोशन में हेल्प करेंगे। दैट इज पीली और पाइलस, सिंगुलर पुलर की बात है, पीली और पाइलस। ये आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन भी बोलते जा रहे हैं। पीली या पाइलस किस में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीली और पाइलस डेवलप्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। दो बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं इन्हीं पीली और पाइलस की हेल्प से, और क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेंगे तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मैटर डोनेट होंगे। ये हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वैसे जानते हैं बैक्टीरिया में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो भी कैसे? बाइनरी फिजन से। उसके बाद है इनके जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इनके क्या है? क्रोमोसोम्स। जानते हैं बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पर देखिए जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के चारों तरफ जो आपका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वेल डेवलप्ड नहीं है, यह पुअरली डेवलप्ड है। ये कैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? पुअरली डेवलप्ड। देन इसलिए प्रोकैरियोट है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस में जानते हैं डीएनए आरएनए होंगे तो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ वो क्या करेंगे? आपके राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, वो भी किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से। तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? एमआरएनए से बाइंड करते हैं। राइबोसोम्स के अंदर से बाइंड होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और फिर क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस। अब जानते हो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में किस टाइप्स के होंगे? 70S टाइप्स के। 70S टाइप्स को डिवाइड करते हैं तो कितने भाग में टूटता है? 50S एंड 30S। इसको मैथ के अकॉर्डिंग आप नहीं देखोगे, उसको हम सेडिमेंटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग देखते हैं। 50S एंड 30S। यस वेडबर्ग यूनिट्स या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। यूकैरियोट्स होगा तो वहीं 80S होगा, 80S टूटेगा तो 60S एंड 40S। मैथ के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे क्योंकि उसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। नाउ कम टू द सेल वॉल। हम बोले थे बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, इसलिए पहले इसको प्लांट में स्टडीज किया जाता था। बैक्टीरिया में सेल वॉल थे। सेल वॉल किसका प्रॉपर्टी है? प्लांट का। बट यहाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो सेल वॉल किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के न बनकर यहाँ पर सेल वॉल किसके बने हैं? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। देखिए, बैक्टीरिया के सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई के सेल वॉल किससे बने हैं? काइटिन या चिटिन बोलते हैं। काइटिन और चिटिन जैसा प्रोनाउंसिएशन हो। एंड सेल वॉल के अंदर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन राइबोसोम 70S। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा भी प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपके ये छोटे छोटे, पहले के बाद छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया और फिमरी भी होते हैं, इतना डीप में आपको जाने नहीं है। दैट इज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं मीसोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीसोसोम? फंक्शन ऑफ मीसोसोम दैट इज रिस्पिरेशन। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यूकैरियोट में रिस्पिरेशन कहाँ होता है? यूकैरियोट में रिस्पिरेशन कहाँ होता है तो आप कहेंगे इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट में रिस्पिरेशन कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्वेश्चन होगा प्रोकैरियोट में रिस्पिरेशन कहाँ हो रहे हैं? इनसाइड द मीसोसोम। तो ये मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के क्या है? सिमिलर इन फंक्शन। दोनों का फंक्शन क्या है? सिमिलर है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड मीसोसोम के फंक्शन सिमिलर है।
दोनों रिस्पिरेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन करते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में और यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देन साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एक और कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स हायर क्लास में आप पढ़ोगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स यूज एज ए वेक्टर। किसी डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए आज के डेट में अगर कुछ यूज हो रहा है तो वह यूज हो रहे हैं प्लाज्मिड्स। वेक्टर की हेल्प से हम डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में एंट्री कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के रूप में यूज होते हैं प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, वायरस, ये सब कैसे यूज होते हैं एज ए वेक्टर। बट प्लाज्मिड्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट अगर पाया जा रहा है जिसका शेप कैसा हो, सर्कुलर, दैट इज प्लाज्मिड्स। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल विच हैज ए सर्कुलर शेप इज कॉल्ड प्लाज्मिड्स। एक्स्ट्रा हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है, यह है, दैट इज मेन जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, सर्कुलर होगा ऑलवेज, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यह अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, मेन तो यह है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल विच कंसिस्ट सर्कुलर शेप इज कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स यूज एज ए वेक्टर। दिस इज द होल बैक्टीरियल सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस। वैसे आपको दोनों में डिफरेंस है, न्यूक्लियोइड NUCLEOID, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट में मेन सेंटर का पार्ट होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पूरे सेल पर कंट्रोल होता है। न्यूक्लियस का आप डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो हम सेल के पार्ट स्टडीज कराएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस। तो यह तो आपका ट्रू न्यूक्लियस है, और जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक ब्रेक करके बना हुआ है और उसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहाँ पर मिलेंगे, प्रोकैरियोट, और न्यूक्लियस मिलेंगे यूकैरियोट। और न्यूक्लियोलस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है मेन सेंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दोनों तीनों टर्म आप समझ जाइएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस पर भी अपना कंट्रोल रखता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियस का साइज थोड़ा लार्ज होता है, न्यूक्लियोइड का साइज थोड़ा स्मॉल होता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए होंगे, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होंगे, बट जो न्यूक्लियाइड होंगे उसमें डीएनए होंगे, हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, अब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे। अब क्वेश्चन होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच होने वाले प्रोटीन है जिसके जनरली टाइप्स होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4। दिस इज द टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज द टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इतना डीप ना जाइए आप, बट इतना समझ लीजिए हिस्टोन प्रोटीन यही है जो कि डीएनए में, यूकैरियोट में तो पाए जाएंगे, बट प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें डीएनए होंगे, बट डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है, एक टर्म है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को हम समझ लीजिए, जैसे कोई सेल देखेंगे,
तो सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। अभी सेल ऑर्गेनेल्स बहुत से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डेट इज क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ न्यूक्लियस है। या तो हम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स में बता रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो रहा है। आप अपने पूरे बॉडी में देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे किडनी का अलग फंक्शन है, डिवीजन मतलब डिवाइडेशन, लेबर मीन्स वर्क, जिसका जो काम है। आप देखेंगे हमारे बॉडी में किडनी का एक्सक्रीशन में फंक्शन है, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन में रोल है, वो अपना ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं, और स्टमक ये सब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना अलग काम करते हैं। इस तरह से सभी ऑर्गन अपना क्या है, डिवाइड हुए हैं अपने कार्य में। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे तो आपके बॉडी के ऑर्गन के साथ साथ आपके सेल के अंदर भी है। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे हम ऑर्गन कह रहे थे अपने बॉडी के अंदर, तो सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। उन ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। तो फंक्शन है मतलब अपना अलग अलग कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके राइबोसोम्स बनाते रहते हैं, और न्यूक्लियस क्या है, पूरे आपके सेल पर कंट्रोल रखेंगे। तो इस तरह से क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर सबका डिवाइड हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आप देखोगे डिवीजन ऑफ लेबर में एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में। स्टमक की जो वाल होती है उस पर कुछ ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। या गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट्स है, HCl एंड पेप्सिन। HCl एसिड है और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप सेल्स होते हैं, जाइमोजिन सेल, जाइमोजिन सेल को चिप सेल भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एक ही ग्लैंड में 2 टाइप्स के सेल है और वहां पर सबका कार्य अलग अलग हो जा रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर ही ना है, ग्लैंड एक ही है बट 2 टाइप सेल्स है तो फंक्शन भी अलग अलग है। जाइमोजिन सेल जिसको हम जनरली बोलते हैं चिप सेल, तो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोपेप्सिन। प्रोपेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन। प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा, HCl। और दूसरा सेल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स को जनरली बोलते हैं ऑक्सिंटिंग सेल। ऑक्सिंटिंग सेल और पेराइटल सेल जिसको हम जनरली बोल रहे हैं क्या रिलीज करते हैं, HCl। जब HCl रिलीज होगा तो प्रोपेप्सिन किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन। ओके, HCl प्रोपेप्सिन को क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जब पेप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, और प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनेंगे, पेप्टाइड। पेप्टाइड के बाद बनेंगे आपके अमीनो एसिड।